ऐसा प्रेम कहाँ। हेम जी किसी गुड़िया के बारे में बात कर रही थी, कुछ आधी अधूरी सी बात करके रह गई। तुम जानती हो ये गुड़िया कौन है? मैं किसी गुड़िया को नहीं जानती। वो किस गुड़िया के बारे में बता रही थी? पता नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं हम किसी गलत वार्ड में तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, ये जगह भी वही है और वार्ड भी। मैं इतनी आसानी से कुछ भी नहीं भूलता। हाँ हाँ, मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम यहाँ सारी रात चक्कर काटने वाली हो? चलो मेरे साथ चलो। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या बात है कमला, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ। कमला जी? मैं निकलता हूँ। कमला, कमला। जी आई। जी? एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ कहिए ना। वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। आज बहुत काम है महेश बाबू, फिर कभी चलते हैं। आप मुस्कुरा क्या रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, आज बहुत काम है। कमला, तुम बहुत भोली हो। मैं कल से तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरी बातों में ना तुम्हारा ध्यान कल था और ना ही आज है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, मैं कोई सैर सपाटे की बात नहीं कर रहा। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि क्या हम कहीं बाहर घूमने चलें कुछ दिनों के लिए? आई मीन आउट ऑफ द सिटी, किसी हिल स्टेशन पे। नहीं नहीं, अभी नहीं। मगर क्यों? महेश बाबू, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मगर। क्या बात है कमला, बोलो ना। महेश बाबू, मैं कामाख्या देवी की वाड़ी का दर्शन करने की इच्छा रखती हूँ। कहते हैं कामाख्या देवी इच्छा पूर्ति देवी है और उनकी वाड़ी का दर्शन करने का अर्थ है अगर कोई भी इंसान अगर अपनी इच्छा लेकर वहां जाए तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मेरी जिंदगी में बहुत से तूफान आए और उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि देवी की जीवा के दर्शन पाकर मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो तो ठीक है कमला, मगर कामाख्या देवी की जीवा तो हिमाचल के मंदिरों में स्थित है। अगर हम वहां जाएंगे तो मेरे मरीजों का क्या होगा? आई मीन, मैं इतनी लंबी तो छुट्टी नहीं ले सकता ना। मैं जानती थी, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए झिझक रही थी। अगर मैं नहीं जा सकता तो क्या हुआ? एक काम करते हैं, क्यों ना तुम हो आओ। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? मेरा मतलब है, इतनी दूर एक औरत कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? ये औरत और मर्द आजकल सब बराबर है, ठीक है? अरे आजकल की लड़कियां तो चांद पे जा रही हैं और तुम हो कि अपने देश में जाने से ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कमला? कभी कभी आपकी अच्छाइयों से मुझे डर लगने लगता है महेश बाबू। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ महेश बाबू। जिस तरह आप मेरी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं इसकी हकदार हूँ भी या नहीं। ऐसे सवाल तुम्हारे मन में क्यों आते हैं? उसकी वजह है महेश बाबू, एक दिन मैंने देवी माँ के पाठ की इच्छा जताई थी रमेश बाबू से, मगर उन्होंने मेरी भावनाओं को नहीं समझा और मुझे इनकार कर दिया। और एक आप हैं कि आप मुझे पूरी छूट दे रहे कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकूं। कमला, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अपनी पुरानी यादों से अलग होने की कोशिश करो। रमेश के साथ जो वक्त तुमने गुजारा वो हालात की वजह से गुजारा था और मैं नहीं चाहता कि तुम रमेश से जुड़ी यादों में फंसी रहो।
महेश बाबू, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं से वो यादें मुझे फिर से घेर लेती हैं। खैर छोड़ो ये सब बातें। आज मैं वापस आते हुए मुनीम जी से मिलता हुआ आऊंगा, ताकि तुम्हारी कामाख्या देवी की यात्रा की टिकट जल्दी से जल्दी बन सके। ठीक है? ठीक है, मैं दोपहर का खाना क्लिनिक लेकर आ जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है? निकलता हूँ। जी। बाय। अरे, कितनी बार मैंने कहा है कि जाने से पहले अपनी चीजें संभालिए। देखा, अपनी जरूरी फाइल भूल गए ना। मेरी कभी नहीं सुनते। कक्की, परी, आप दोनों यहाँ अचानक? माफ कीजिए कमला दी, हम आपको बिना बताए अचानक आ गए। अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? क्यों कमला, ये भी तो हमारे घर कभी भी टपक पड़ती है, और वो भी बिना किसी काम के। हम तो फिर भी काम से आए हैं। काम? कैसा काम? मेरा मतलब है, आप किस काम की बात कर रही हैं? मैं बताती हूँ कमला दी, वो मेरा मन गुड़िया से मिलने का कर रहा था, तो मैंने कक्की से जिद की कि चलो कमला दी के यहाँ हो आते हैं। वैसे गुड़िया कहाँ है? वो अंदर सो रही है क्या? नहीं, वो अंदर नहीं है। मेरा मतलब है अंदर है। क्या बात है कमला, तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? जैसे तुम्हारे सामने मैं नहीं, कोई भूत खड़ा हो। सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। आपका आशीर्वाद जो है। अरे मेरा कैसा आशीर्वाद, सब उस नीले छतरी वाली की कृपा है। अच्छा, वैसे बाहर महेश बाबू मिले थे, वो तुझसे नाराज है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अभी मैंने उनसे गुड़िया के बारे में पूछा। क्या आपने महेश बाबू से गुड़िया के बारे में पूछा? मेरा मतलब है, क्या कहा उन्होंने? अरे क्या कहेंगे, कहने लगे बाद में बात करता हूँ, अभी देर हो रही है, और बस निकल गए। हाँ, उन्हें देर बहुत हो रही थी ना, इसलिए वो निकल गए। मुझे लगा कि दरवाजे पर वही होंगे। अब कमला दी, गुड़िया अंदर है क्या? कमला दी, बताइए ना गुड़िया कहाँ है? हाँ, वो अंदर है, सो रही है। ठीक है, मैं अंदर जाके उससे मिलती हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। क्यों? मेरा मतलब है, वो सो रही है, अभी जगाना ठीक नहीं रहेगा ना। ठीक है कमला दी, मैं उसे जगाऊंगी नहीं, बस दूर से देख लूंगी। कहीं ऐसा ना हो ये परी की बच्ची उस बच्ची से मिले और उसे घर ले चलने की जिद कर बैठे। मुझे ही इसे रोकना होगा। कमला के कहने से तो ये रुकने वाली नहीं। अरे परी, रुक तो सही, अकल क्या घर पे छोड़ के आई है? ऐसा क्यों कह रही हो? तूने सुना नहीं कमला ने क्या कहा? अरे वो सो रही है ना। तो कक्की, मैं उसे थोड़ी ना उठाने वाली हूँ। अरे तुझे क्या पता, बच्चे कितनी मुश्किल से सोते हैं और उन्हें उठने में जरा भी समय नहीं लगता। कमला, मुझे लगता है हम शायद गलत समय पे आ गए हैं। तुम भी घर के कामकाज में व्यस्त होगी, तुम अपना काम निपटा लो, हम फिर आ जाएंगे।
हाँ, घर में काम तो बहुत है, तो शायद मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी। मगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि घर आए मेहमान को फिर से दरवाजे पर भेजना। मगर ये क्या बात हुई? एक बार हम गुड़िया को देख तो लेते। तू चुप कर। अरे मैं जानती हूँ सुबह सुबह का वक्त किसी के घर जाने का नहीं होता। वो तो तेरी वजह से यहाँ आकर कमला को परेशान किया मैंने। अरे मगर खैर, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और कमला, हम फिर कभी आते हैं। तुम भी आराम से अपना काम कर लेना। हम फिर कभी आ जाएंगे बैठने के लिए। मगर कक्की, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? जो काम करने आए हैं वो तो कर लेना, उसमें बैठने की जरूरत नहीं है। एक बार गुड़िया से मिल तो ले। अरे तूने सुना नहीं क्या? वो सो रही है। अब तेरे देखने के चक्कर में वो उठ जाएगी तो इसे भी काम करने नहीं देगी। अब चल, फिर आके देख लेना। आज पता नहीं कक्की क्यों इतनी जल्दी में है, मगर जो भी है, मैं नहीं चाहती कि अभी इन लोगों को पता लगे कि गुड़िया मेरे पास नहीं है। मुझे भी कक्की के हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। हाँ कक्की, बड़ी मुश्किल से सोई है, वरना इन्हें भी क्लिनिक नहीं जाने देती। आप कहें तो मैं उठा दूं? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी सोए हुए बच्चों को जगाना नहीं चाहिए, ऐसे में बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, एक बार मुझे गुड़िया को सोते हुए ही देख लेने दीजिए ना। कमला दी, बताइए ना वो कौन से कमरे में है। मैं बिना आवाज किए उसे एक नजर देखकर वापस आ जाऊंगी। अभी इसका मन उसे देखने को कर रहा है, फिर इसका मन उसे खिलाने को करेगा, फिर घर ले जाने को। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, मैं ही इसे घसीट के घर ले जाती हूँ। अरे परी, क्यों जिद कर रही है? जितना कह रहे हो उतना सुन। अच्छा कमला, हम जाते हैं, फिर कभी आ जाएंगे जब गुड़िया उठी होगी तो। ठीक है, अब चलो चलो। मगर चलो चलो चलो। आज तो मैंने इन लोगों को किसी तरह से टाल दिया, पर कल को पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? और किसी दिन हेमदी आ गई फिर? हे भगवान, क्या करूं मैं? ये किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक हमारे देश में बच्चों और औरतों को उनका हक नहीं मिलेगा। क्या हुआ बॉडी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? इतनी सारी फाइल्स बनाकर रखी सिर्फ और सिर्फ धूल खाने के लिए। मुफ्त के पैसे लेते रहते, अब तक एक केस सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तुम अपनी जगह सही हो बॉडी, मगर सबसे पहले हमें यह सोचना है कि इन बच्चियों तक कैसे पहुंचा जाए। इन बच्चियों तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ये बच्चियां वो बच्चियां हैं जिनके माँ बाप ने इनके लिए कंप्लेंट करा रखी है। भगवान जाने ऐसी और कितनी बच्चियां होंगी जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं है। नहीं बारी, ये केस अब हमारे लिए पेचीदा होता जा रहा है। एक निन्नी को बचाने आगे आती हूँ तो हजारों निन्नियां मुझे मदद के लिए पुकारती है, जो इन फाइल्स में कैद है। तुम ठीक कह रही हो बॉडी। हर गली, हर मोहल्ले में, हर सड़क पर ऐसे बच्चे भीख मांगते हैं, और उनकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। वो कैसे बॉडी, मैं समझा नहीं। जब ये बच्चे हमारे पास आते हैं तब हम उनकी मदद के लिए उनके हाथ में 2-4 रुपए देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं, मगर ऐसा करके हम उनकी मदद नहीं करते। हम में से कोई कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये बच्चे यहाँ तक पहुंचे कैसे, कौन इन्हें यहाँ तक लाया। अगर उस दिन निन्नी मेरा पर्स नहीं चुराती ना, तो मेरा ध्यान कभी उसकी तरफ नहीं जाता, और मैं भी अपने आप को इसके लिए दोषी मानती हूँ। बॉडी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने हमेशा लोगों की मदद की है और आज भी तुम वही कर रही हो। डोंट वरी बॉडी, इस गिरोह का पर्दाफाश करने में हम जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे, जो इन बेचारी बच्चियों को ऐसे गंदे काम कराता है। इन बच्चियों के माँ बाप ने पहले से ही कंप्लेंट करा रखी है। मैं जानती हूँ बारी, मगर जब उन लोगों के घर का तुम पता लगा लोगे तो मैं उन सबके घर घर जाकर उनके माता पिता से स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर लेकर
कोर्ट में एक केस फाइल करूंगी। ऐसा प्रेम कहाँ। इस गिरोह का पर्दाफाश करने में हम जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे, जो इन बेचारी बच्चियों को ऐसे गंदे काम कराता है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी जोगिन, निन्नी और निन्नी जैसी बच्चियों को बचाने के लिए। मैं ये भी जानती हूँ कि हमें कुछ और लोगों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ने की जरूरत है जिनकी समाज में थोड़ी बहुत भी अहमियत हो। ऐसे लोगों को जोड़ने से हमारी पहल को बल मिलेगा। हाँ बॉडी, ये अच्छा आइडिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर मान को बोल देता हूँ, वो भी काफी लोगों को जानते होंगे। हाँ, मैं भी अपने पुराने क्लाइंट्स को इस केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। नहीं बारेन, ये सब कुछ तो हम करते रहेंगे, मगर सबसे पहले हमें इन फाइल्स को अच्छे तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। उन बच्चों की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उनके माँ बाप से भी मिलना होगा। ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। नहीं बारी, ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। ऐसे कई माता पिता होंगे जिन्होंने अपने बच्चों के वापस आने की उम्मीद खो बैठी होगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी हर कोशिश कामयाब नहीं होगी। अगर मैं एक भी बच्चे को बचा पाई तो मुझे लगेगा कि मैं लोगों के अंदर टूटी हुई उम्मीद को फिर जगा पाऊंगी। ऐसा करके हम उनको हमारे केस से जोड़ सकते हैं, और यही उम्मीद हमारे केस को और स्ट्रांग बना सकती है। हाँ बॉडी, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इन लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। ऐसा करके हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी और उनकी नींद टूटेगी। हर चौराहे पर खड़े होकर ये जो जनता को खोखले वादे करते हैं ना, अब इनकी पोल खोलनी है। बस अब बहुत हो गया। बारी, मैं चाहती हूँ कि तुम इस फाइल की अच्छे से स्टडी करके इस केस को स्ट्रांग बनाओ और पता लगाओ कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं, उनके परिवार कहाँ रहते हैं। मुझे उनका पता चाहिए। हिम जी, मुझे लगता है कि ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिसकी वजह से इस केस पर रोशनी पड़े, क्योंकि इन बच्चियों के माँ बाप ने पहले से ही कंप्लेन करा रखी है। मैं जानती हूँ बारी, मगर जब उन लोगों के घर का तुम पता लगा लोगे तो मैं उन सबके घर घर जाकर उनके माता पिता से स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर लेकर कोर्ट में एक केस फाइल करूंगी, और उनसे ये कहूंगी कि ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, और ये यहाँ पर इसी उम्मीद पर आए हैं कि जो कुछ भी उनके बच्चों के साथ हुआ है वो दूसरों के बच्चों के साथ कभी ना हो। तुम्हें क्या लगता है बॉडी, ऐसा करने से वो लोग हमें सुनेंगे? जोगिन, जनता की आवाज के सामने कोई भी आवाज फीकी पड़ सकती है। मुझे हेम जी की आइडिया पर भरोसा ही नहीं बल्कि यकीन है कि हमारी आवाज जरूर सुनी जाएगी। बारी, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द इन लोगों के घर का पता लगा लोगे। बॉडी, वैसे भी बारिन पर बाबा के क्लाइंट्स के केसेस का बहुत बर्डन है। तुम कहो तो ये काम मैं कर दूं? नहीं जोगी, ये काम सिर्फ बारिन को ही करने दो, और तुम मेरे साथ इस युद्ध के और हथियार जुटाने में मेरी मदद करो। चलो। बॉडी, मैं समझा नहीं। जोगिन, तुम मेरे साथ तो चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। बारिन, मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। जी। बॉडी, ये काम तुमने बारिन को क्यों दे दिया? इंस्पेक्टर मान से मैं सारी फाइल्स लाया था, और वैसे भी जिन लोगों ने बाबा को धोखा दिया है उनका कोई हक नहीं है उनकी किसी भी चीज पर। वो तो मैं बारिन को तुम्हारी वजह से टॉलरेट कर रहा हूं, वरना उसको तो देखकर मेरा खून खोल उठता है। तुमने ऐसा क्यों किया बॉडी? जोगिन, हर बात पर ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, और वो कहते हैं ना कि इंसान जब ज्यादा गुस्सा करता है ना तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और तुम्हारा तो गुस्सा हमेशा नाक पर ही बैठा रहता है। बॉडी, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ा देती हो।
मैं बच्चा नहीं हूँ, बातों को समझता हूँ। योगिन, ऐसे भड़कते नहीं हैं। मैंने बारिन को वो फाइल इसलिए दी है ताकि वो उसका सही से इस्तेमाल कर सके। वो कानूनी दाव पेच अच्छी तरह से जानता है ताकि उसकी स्टडी करके एक स्ट्रॉन्ग केस बना सके। हम क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा उन बच्चियों के परिवार का पता लगा लेते। वैसे मेरा भाई ना हमेशा ऐसे गुस्से में बैठा रहता है, मुंह फुला कर बैठा रहता है बस। वैसे मैं आज मेरे भाई के लिए कुछ बनाने वाली हूँ। क्या, सूजी का हलवा? हाँ, सूजी का हलवा। चलो। जो घर में मेडिसिन थी उसी से मैंने काम चला लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भाई जब आपने ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है तो यहाँ मेरी क्या जरूरत है? मैं क्लिनिक बंद करके घर पे बैठ जाता हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। बेटा जोर से सांस लो, छोड़ो अब। इसे कितने दिन से बुखार आ रहा है? डॉक्टर साहब 5 दिन से बुखार आ रहा है। 5 दिन हो गए? जी हाँ। आप इससे पहले क्यों नहीं लेके आई? मैंने सोचा कि मौसम ही कुछ ऐसे चल रहा है। जो घर में मेडिसिन थी उसी से मैंने काम चला लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। भाई जब आपने ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है तो यहाँ मेरी क्या जरूरत है? मैं क्लिनिक बंद करके घर पे बैठ जाता हूँ। कोई ज्यादा परेशानी की बात है क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल परेशानी वाली बात है, बच्ची को एडमिट करना पड़ेगा। इसका वायरल थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया है, इसे ड्रिप भी लगानी पड़ेगी और 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन से इसके एडमिट पेपर्स तैयार करवा लीजिए। जी ठीक है, ठीक है जी। बेटा ठीक हो जाओगी, घबराओ मत। नेक्स्ट। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बैठो, मैं 2 मिनट बच्ची को चेक कर लूं, हम फिर बात करते हैं। क्या हुआ है बच्ची को? डॉक्टर साहब 2 साल से बच्चे दूध नहीं पी पा रही, जो भी पिलाओ उल्टी कर देती। दिखाइए। ऊपर वाला भी कैसे कैसे खेल रचता है। जिन्हें बच्चे पालना नहीं आता उनकी गोद भर रखी है और मेरी गोद भर के खाली कर दी। इतना भी नहीं पता इसे कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो तो इसका मतलब है उसका पेट खराब है। दिन में 2 बार ग्राइप वाटर पिलाओ, सब सही हो जाएगा। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मौसमी बुखार है सिर्फ। मैं एक काम करता हूँ, आपको ग्राइप वाटर लिख के देता हूँ, आप इसे दिन में 3 बार दीजिए, बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, एक बार मेरी गुड़िया मिल जाए तो मैं दिखाती हूँ बच्चे कैसे पाले जाते हैं। पर मैं किसी को कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ? मैं भी तो एक बच्ची को नहीं संभाल पाई, एक दिन भी तो नहीं रख पाई उसे अपने पास। लोगों से सामान खोते हैं, मैंने अपनी गुड़िया को खो दी। जाने किस हाल में होगी वो, उसे दूध मिला भी होगा या नहीं। उसकी तबीयत खराब हुई हो तो कौन उसकी देखभाल करेगा? हे भगवान, कहाँ है मेरी बच्ची? वहां पर कोई नहीं है, मैंने देखा। वो बाहर बच्चे खेल रहे होंगे ना, उन लोगों की शैतानी होगी। नहीं बॉडी, ये किसी बच्चे की हरकत नहीं है। मुझे तो लगता है ये उसी गिरोह का काम है। मैं भी इंस्पेक्टर को फोन लगा कर आता हूं। नहीं जोगी, बात को इतना तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ है।
बॉडी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो?